नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक दिन पीछे कुछ दिन पहले मैंने एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को या मैं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर को आपको बताया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ऑर्डर ये था कि बैंक के पास गिरवी रखा गया सोने का पैसा मतलब जब पेमेंट करना था तो डिफ़ॉल्ट कर गया। कुछ दिन में उसको नोटिस हुआ, नोटिस के बाद उसने पैसा जमा कर दिया और पैसा जमा करने के बावजूद वैल्यूअर को बुला लिया गया। वैल्यूअर ने कह दिया कि ये सोना है ही नहीं, ये तो पीली धातु है। और उसके बाद उल्टा मुकदमा कर दिया गया। जब व्यक्ति गया तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई। वो एफआईआर लड़ते लड़ते बैंक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, मतलब हाई कोर्ट तक पहुंचा। और उसके बाद कोर्ट ने ये माना कि वाकई में इसमें बैंक मैनेजर की मिलीभगत दिखाई दे रही है और इस पर जो एफआईआर है उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये बैंक के अंदर का प्रकरण है। बैंक मैनेजर पैसा छू नहीं सकता, बैंक मैनेजर सोना छू नहीं सकता जब हम गिरवी उसके पास रखते हैं। लेकिन जब वो डिफॉल्ट कर जाता है तो वैल्यूअर उसमें आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये बोला था उस समय कि जब पेमेंट इन्होंने कर दिया तो वैल्यूअर बैठाने की तुम्हें ज़रूरत क्या पड़ गई। इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ मेलघाल है। और ये भी साथ में कहा था कि पहले वाले वैल्यूअर ने, जिस समय सोना रखा गया था, पहले वाले वैल्यूअर के खिलाफ कोई कार्रवाई बैंक ने क्यों नहीं करी। इसका मतलब है कि बैंक मैनेजर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आज इसी प्रकार का एक और मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया। और हुआ क्या, ये फैक्ट समझकर समझ में आएगा। हुआ ये कि एक सज्जन के लगभग 87 लाख रुपए बैंक में थे। वो एक दिन बैंक गए, बैंक में जाकर उन्होंने कहा कि मेरा स्टेटमेंट निकाल दो। जब बैंक ने स्टेटमेंट निकाला उन सज्जन का तो मालूम पड़ा कि अकाउंट तो खत्म हो चुका है। उन्होंने एक एप्लीकेशन किया, बैंक से कहा कि भाई मेरे 87 लाख कुछ हज़ार रुपए इसमें थे और वो रुपए यहाँ गायब हैं। बैंक ने कहा कि हम इसका डिस्पोजल करेंगे। उन्होंने एप्लीकेशन लिया, एप्लीकेशन डिस्पोजल करने की बात कही। डिस्पोजल करने की बात कहने पर यह कहा कि भाई फरवरी में फला फला तारीख तक करेंगे। ठीक हो गया। उस तारीख के आने से 5 दिन पहले उनके अकाउंट में रिवर्स एंट्री हुई। रिवर्स एंट्री का मतलब है उनके अकाउंट में फिर से पैसा आया। बल्ले बल्ले हो गया, उन्होंने कहा ठप बढ़िया। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से पैसा उनके अकाउंट से साफ हो गया। वो सज्जन बैंक के पास फिर गए, उन्होंने कहा कि पैसा आ गया था और पैसा वापस गया है। बैंक ने उनसे कहा हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई इसमें तो मेरा ईमेल, बैंक ने कहा कि आपने ईमेल एड्रेस चेंज किया है, आपने फ़ोन नंबर चेंज किया है और आपने वर्चुअल डेबिट कार्ड बनवाया है। वर्चुअल डेबिट कार्ड से 2 दिन के अंदर ये 87 लाख रुपए निकाले गए। वो सज्जन बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई मेरा बुढ़ापा खराब हो गया, क्या करें। उन्होंने, जो बैंक ने उनको रिप्लाई दिया तो उसको चैलेंज किया ओम्बुड्समैन पे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोकपाल होता है उस लोकपाल पर उन्होंने चैलेंज किया। लोकपाल जो आरबीआई का रहता है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है। और क्वासी जुडिशियल का मतलब एक जुडिशियल ऑफिसर भी रिटायर्ड कोई या वैसा रहता है और बाकी बैंक के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। उन्होंने उस बैंक, एचडीएफसी बैंक की बात मैं कर रहा हूँ, उस बैंक को क्लीन चिट दे दी और कहा कि ये सारा डिफॉल्ट तुम्हारा है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड हमारा बनाया, मुझसे पूछा भी नहीं। मेरा फोन नंबर चेंज कर दिया, मुझसे पूछा भी नहीं। और मजे की बात क्या है, iloveshdfc@gmail.com ये मेल एड्रेस लिखा गया। और जो एचडीएफसी का नंबर, जो उनका वैसा नंबर है कस्टमर केयर का, वो फोन नंबर डाल दिया गया। अब देखिए, अगर नंबर वेरिफिकेशन पर कुछ आया होगा तो एचडीएफसी का फोन नंबर कैसे पड़ जाएगा। वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने, आरबीआई ने उनकी जो एप्लीकेशन खारिज की उसके खिलाफ वो दिल्ली हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई पैसा आया था, पैसा वो निकला है, बैंक ने पैसा रिवर्ट किया था। बैंक का जो फोन नंबर पड़ा हुआ है वो बैंक का अपना कस्टमर केयर का नंबर है। ऐसे कैसे हो सकता है। वर्चुअल कार्ड भी मेरे से बात नहीं करी। तो उन्होंने एक रिट फाइल की और उस रिट में उन्होंने कहा कि भाई आरबीआई के सर्शियरी की रिट जारी की जाए, यानी कि आरबीआई अपने ऑर्डर को बदले। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इस पर बिठाया जाए और जो मेरा पैसा है वो मेरे अकाउंट में रिवर्स किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने बात वही आई कि भाई आपने खुद ही चेंज किया होगा, वो तो प्रॉपर, क्योंकि आरबीआई ने ऑर्डर किया था कि सब प्रॉपर हुआ, सब ठीक हुआ, सब ठीक कर रहे थे, आपका ही फॉल्ट होगा, आपने ही ऐसा किया होगा, जैसा आरबीआई ने कहा।
दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये जब प्रश्न आया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मामला गंभीर लगता है, इस मामले में मुझे कुछ डाउट दिखाई देता है। अब ये डाउट कौन दूर करेगा? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको नोटिस किया, बैंक को नोटिस किया, आरबीआई को नोटिस किया और कहा कि इसका जवाब दीजिए आके हमको कि इन बुजुर्गान का पैसा, इनका फोन नंबर चेंज हुआ, इनको पता कैसे नहीं लगा। इन्होंने, अब बैंक ने तो ये लिख के दे दिया था कि क्रेडेंशियल आपने ही सारे वो किए हैं, आपका डेबिट कार्ड जो था आपने डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके वर्चुअल बनाया और डेबिट कार्ड से जो 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 ऑनलाइन होता है वो सब आपने कर दिया। उन्होंने कहा ना ही मैंने किसी को डेबिट कार्ड दिया, ना ही मैंने बैंकिंग में इस्तेमाल किया, ना ही मैंने फ़ोन का इस्तेमाल किया। मैं तो यूं ही बैंक के पास आया था कि मेरा एक स्टेटमेंट दे दो। बुढ़ापा है तो कभी कभी सीधा तो इस्तेमाल नहीं कर पाते ऑनलाइन, तो भाई बैंक में जाकर अपना देख लेते हैं कितना हो गया अब तक इंटरेस्ट मिलाकर। हम तो इसलिए आए थे और आपने बैंक हमारा खाता ही खाली बता दिया, बैंक का पैसा ही उड़ गया। और मजे की बात यह है कि ilovhdfc@gmail.com मेल एड्रेस डाला गया और एचडीएफसी बैंक का जो कस्टमर केयर का संभवतः नंबर है वो नंबर फोन पे डाल गया। उस पर कैसे मैसेज गया होगा, उस पर कैसे ट्रांजैक्शन हुआ होगा। डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन भी अगर हुआ है, वर्चुअल डेबिट कार्ड से अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो भी तो भी ओटीपी तो आता है, ओटीपी उस पर कैसे चला गया होगा। ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने तत्काल नोटिस इशू करते हुए इस बात को कहा कि भाई जवाब दे, आके आरबीआई भी जवाब दे, एचडीएफसी बैंक भी जवाब दे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि बैंकों के अंदर भी बैठे कर्मचारी, खासतौर से जो प्राइवेट बैंकें रहती हैं, उनकी लॉयल्टी कितने समय तक है बैंक की, ये एक बड़ा प्रश्न उठता है। किसने खेल किया? मैंने पीछे भी बताया था कि वो बैंक का मतलब मैनेजर ने ही सब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैनेजर संदिग्ध लगता है इसमें कि इसने सोना निकाला होगा। जब उन्होंने पेमेंट भले ही लेट किया हो, जब उन्होंने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट के बाद सारी चीजें रुक जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन इन्होंने दिया था रिलीज करने का कि मेरा सोना रिलीज कर दिया जाए, तो उनकी एप्लीकेशन पर उनका सोना रिलीज करके उनको दे देते हैं। आपने खोला क्यों? आपने खोलने का साधन आपको क्या मिला? खोलने का साधन मिला कि आपने वैल्यूअर बिठा दिया, वैल्यूअर बिठाया तो आपने लॉकर खोला, लॉकर खोला या जहां भी रखा होगा वो खोला और खोलकर उसको वैल्यूअर को दिया। वैल्यूअर ने चेक किया, कहा सब जीरो है, सोना तो है ही नहीं। ये पूर्ण रूप से बैंक का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, ऐसा कोर्ट ने कहा। और अभी ये जो प्रकरण आया है इसमें भी संभवतः, क्योंकि हाई कोर्ट को ये प्रीमा फेसाई लग गया होगा, तभी उन्होंने वो पिटिशन एक्सेप्ट की और एक्सेप्ट करने के साथ नोटिस किया, जवाब मांगा कि इसके जवाब दीजिए कि आखिर क्या पीछे से खेला हुआ है। आप सोच लीजिए कि बैंकिंग के मामले में सजग नहीं है तो उंगलियों से आपके पैसे साफ हो सकते हैं। बैंकिंग के मामले में जब ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग लें तो ध्यान रखिएगा ये आपकी जिम्मेदारी है, नहीं तो आपको पता भी नहीं लग रहा है, आपको मैसेज भी नहीं आ रहा है, आपको मेल भी नहीं आ रहा है और अकाउंट साफ होता चला जा रहा है। जब आप पहुंचे बैंक में तो जीरो था। आगे इस पर निश्चित रूप से मैं इस पर नजर रखूंगा, टीम से कहूंगा इस पर नजर रखे, क्योंकि पैसा, ये जो मामला है ये गंभीर मामला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।